नमस्कार, प्रियमदा फार्म्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो है हमारा जो हॉस्पिटल एरिया है, जहाँ डिलीवरी वगैरह के लिए हम लोग गाय को अंतिम 10-12 दिन 8 दिन रखते हैं, वहाँ पे हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ वो कुछ ऐसे जानवर बंधे हैं। एक इसको यहाँ बांधा गया है क्योंकि दूध पीती है दूसरी बछी का। इसको यहाँ इसलिए बांधा गया है क्योंकि दूध पिलाते पिलाते दूध उतार ली है। इसको यहाँ बांधा गया है कि इसकी माँ जो है बिना इसके दूध नहीं देती है। और एक उसको बांधा गया है कि वो नंदी महाराज जो हैं उनकी वहाँ साहिवाल हैं, वो भी साहिवाल के बच्चे हैं, तो बिना माने गाय दुहाती नहीं है। तो ये 4 जानवर यहाँ फिलहाल हैं और एक बीमार बाछी है, हाजिरी बनाने जाता है। हाँ, हाजिरी बनाने जाती है। तो इसलिए इन लोग को यहाँ बांधा गया है। अब बात करते हैं कि पिछले साल हम लोग का कितना प्रोडक्शन रहा। तो पिछले साल जनवरी से लेकर दिसंबर तक हम लोग का 1,11,000 लीटर दूध का पैदावार है टोटल। एवरेज पर महीने का जोड़िएगा तो 8-8,5 हज़ार लीटर पर मंथ के करीब का हिसाब आता है, या उससे थोड़ा ज़्यादा। अगर यह तो फ़ोन ही बंद हो गया। और अभी तक इंसेमिनेशन का बात करें तो 4 हमारा कंफर्म हो चुका है। अभी तक 4 नहीं 5 जानवर कंफर्म हो गए हैं प्रेग्नेंट, जिनको जो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में बच्चा देंगे। उसके बाद जो जिनको एआई हुई है और कंफर्म होना बाकी है, जो एक फर्स्ट जो साइकिल होता है उसको पार किए हैं, उसमें हमारी एम्ब्रियो वाली 4 बच्चियाँ हैं, 12, 27, 42 और 42 की 44 और 53। ये चारों सेकेंड साइकिल 3 दिन में इन लोग का कंप्लीट होगा। 3 दिन में अगर ये लोग नहीं चुई तो समझिए कि सभी कंफर्म ही है। उसके बाद खाली किट से चेक कराने की बारी रह जाएगी। उसके बाद अब बच गया एआई वाला। तो एआई में अभी कल हम लोग PGF2 किए हैं। 5 जानवर का कंप्लीट हुआ है कल, जिसमें 11 तारीख को वेटमेट लगा था, फिर 21 तारीख को वेटमेट लगा, 22 छोड़ के 23 तारीख को गाना रिच लगा, और शाम को जो है पहला यही रात के 10 बजे किया गया और फिर अगले दिन सुबह 7 बजे किया गया। उसमें एक गाय है जो हमने माँ डेयरी से परचेज की थी 77 नंबर, उसको हम लोग ABS अरमड़ा 6 सीमेन लगाए हैं और डबल AI किए हैं। उसके अलावा एक 34 नंबर हमारे यहाँ जानवर है जिसमें बायफ आम्रपाल का डबल AI हुआ है। एक 15 नंबर है, उसमें भी बायफ आम्रपाल का डबल AI हुआ है। एक 35 नंबर गाय है, उसमें डेनमार्क 40-138 का डबल AI हुआ है। अब बात करते हैं कि मार्च के लिए क्या क्या है हमारे पास प्रेगनेंसी के प्रयास करने के लिए। तो इसमें अभी 49 नंबर गाय है हमारी, 59 नंबर है, उसके बाद 31 नंबर जो 30 नंबर जो जनवरी में ब्याही थी दोनों गाय, उनको लेंगे हम लोग मार्च में, 30 और 23। और 1 नंबर है, तो 1 नंबर थोड़ा अभी उसका बॉडी स्कोर नीचे आया हुआ है, तो अभी हम लोग उसको खुद से पहले मेंटेन होने देंगे, उसके बाद ही उसका AI का सोचेंगे, मतलब अप्रैल मई के समय में। उसके बाद ये 4 जानवर हैं जिनको AI करने का इस महीने PGF2 फार्मूला से करें या GPG से करेंगे। सब चेक पे निर्भर करता है कि कार्पस लूटियम है या नहीं है। CL होगा तो उसको 011 करेंगे, CL नहीं होगा तो GPG करेंगे। और इस महीने 7 ET के लिए हम लोग चुने थे, जिसमें से 2 को उन्होंने छाट दिया, चूँकि एक तो जर्सी थी, तो जर्सी का ये कह के उन्होंने हटा दिया कि उसमें इस बार HF का ही सिर्फ एम्ब्रियो लाए थे, जर्सी का नहीं लाए थे, तो बोले कि इसमें HF फंस जाएगी, इसलिए उसको नहीं किए। एक जानवर को उन्होंने छाटा, उसमें CL मौजूद नहीं था, और 5 जानवरों में उन्होंने किया है, जिसका नंबर है 42, 43, उसके बाद 46, 50, यही है ना, 42, 43, 46, 50 और 57। ये 5 जानवर में उन्होंने किया है। और उधर अब बच गई जो प्रेग्नेंट होने वाली में, वो 41 नंबर है जर्सी, 61 नंबर जर्सी, 2 जर्सी बची हुई हैं, ये 51 नंबर एक बचिया है वो बची हुई है, और 2 जिसने हीट का साइन शो किया था वो 40 और 55। तो इस बार अगर वो हीट का साइन देगी तो 40 नंबर में हम लोग वर्ल्ड वाइड शायर का जो है अहेड
या ग्रिफ या बेंजोपी, इन तीनों में से कोई एक सीमेन लगाएंगे। एक 45 नंबर बछिया कल हीट में आई थी तो उसको वर्ल्ड वाइड शायर का बेंजोपी लगा हुआ है। तो अभी जो अगले साल बच्चे आने हैं उसमें हमारे पास जो ईटी है जो अभी तक सक्सेसफुल लग रहा है, उसमें एक मिलर पी क्रॉस बेंजोपी का बच्चा है जो हमारे 12 नंबर जर्सी में लगा हुआ है। उसके बाद 2 गाय में वर्ल्ड वाइड शायर पसाट क्रॉस ऑर्बिट लगा हुआ है। और मतलब उसकी जो जिससे अंडा लिए हैं वो आपको इसकी है वर्ल्ड वाइड शायर पसाट की बच्ची है जिससे अंडा लिया गया है। और उसका मिल्क जो है वो 10,000 450 लीटर पहले लैक्टेशन का, 10,450 लीटर 305 दिन में। तो उस बच्चे का 2 एम्ब्रियो बना है उस गाय का, और वर्ल्ड वाइड शायर ऑर्बिट सांड का मिला करके 2 एम्ब्रियो बना है। क्षमा करिएगा, बीच में एक व्यक्ति आ गए थे तो हम लोग को रोक देना पड़ा। तो अभी वो बता रहे थे। उसके बाद एक जर्सी का भी एम्ब्रियो है जो 53 नंबर में है बछिया में, बीजे नेपाली क्रॉस 206 नंबर उनकी एक जर्सी है जो कि वो लोग पंजाब से परचेज किए थे। उसका बच्चा, वो जर्सी भी पहले लैक्टेशन में 7,000 प्लस मिल्क की हुई है। अब आ जाते हैं इस बार वाले ईटी में। तो इस बार हमारे यहाँ जो लगा है उसमें 3 लगा है ऑल स्टार क्रॉस अहेड। ऑल स्टार की बछिया का अंडा है और अहेड बुल का स्पर्म है, तो वो 3 है। और एक उनकी 559 काऊ है पंजाब की परचेज की हुई, वो क्रॉस ये अहेड, मतलब इस बार चारों बच्चे जो हैं, 5 सीमन जो है अहेड का लगा है। 4 जो हैं वो आपके ऑल स्टार क्रॉस अहेड है और एक 559 काऊ इनटू क्रॉस वर्ल्ड वाइड शायर अहेड है। तो मतलब 5 अहेड के बच्चे लगे हुए हैं जो आने वाले हैं। 2 ऑर्बिट है, दे दो। ऑर्बिट क्रॉस पसाट है, एक मिलर पी क्रॉस बेंजोपी है और एक नेपाली क्रॉस ये है। तो ये 9 जानवर हैं जो कि 5 का तो अभी कंफर्म करने में लगेगा समय, लेकिन ये 4 कंफर्म हो गए हैं। 2 ऑर्बिट, एक बेंजोपी और एक ये, इसको हम लोग अभी कंफर्म मान के चल रहे हैं। उसके बाद सेक्स्ड सीमन से प्रेग्नेंट गायों की बात करें तो एक 28 नंबर जो अपनी स्पाइक की बच्ची है उसमें एबीएस अरमड़ा लगा हुआ है सेक्सेल। उसके बाद 77 नंबर जो गाय हम लोग लेके आए थे माँ डेयरी से, उसमें एबीएस अरमाडा सेक्स्ड लगा हुआ है। और इस बार हम लोग ज़्यादा अरमड़ा यूज़ कर रहे हैं क्योंकि अरमड़ा हमारे फार्म पे अभी तक बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ है। अरमड़ा की सिर्फ एक बच्ची अपने पास है, जबकि स्पाइक के 3 बच्चे आ चुके हैं और अरमड़ा के भी हैमर के भी 6 बच्चे आ चुके हैं। और स्पाइक का भी हम लोग 4-5 सीमन 6 सीमन मंगाए हुए हैं। तो 6 सीमन में जो बछिया हम लोग की ईटी से बच जा रही है उसमें जो नॉर्मल गायों की बछिया है जैसे 55 हो गई, उसके बाद 51 हो गई, तो 55 और 51 को हम लोग एबीएस स्पाइक लगाएंगे। स्पाइक का बच्चा उससे लेने का उम्मीद कर रहे हैं। और बाकी इधर जो है नॉर्मल, बाकी सब में, बाकी में ये जो साहिवाल है उसमें बायफ का कल्पेश करके एक बुल आता है वो लगा हुआ है। और यहाँ जो अपनी साहिवाल है इसमें बायफ करीम का सेक्स सीमन लगा हुआ है। इसको भी अभी 18 या 20 दिन हो रहा है। इसके अलावा एक बायफ करीम से प्रेग्नेंट ईफर उधर हमारी है साहिवाल की। तो 2 साहिवाल का बच्चा है जो कि आने वाला है इस बार, एक जुलाई में और ये हमको लगता है अक्टूबर के एंड में भी आएगी। तो जुलाई और अक्टूबर का 2 जानवर अपने पास साहिवाल में हो जाएगा। तो एक साहिवाल इस बार हम लोग बेचेंगे जो पुरानी वाली गाय है वो। और बाकी गाय में भी काफ़ी सारी गाय इस साल हम लोग जो है कम से कम 12 या 15 गाय तक इस साल के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हम लोग निकालेंगे। प्रेगनेंसी का कोशिश भी यही हो रहा है कि सबसे ज़्यादा प्रेगनेंसी हमको अक्टूबर और नवंबर के लिए मिले। अभी तक जो एआई का संख्या है वो जो कन्फर्मेशन है वो 5 का है और 24 लगा हुआ है। तो 24 में अगर 16-17 भी मिल गया तो 17 और 5 22 जानवर हमारे पास नवंबर तक ब्याने के हो जाएंगे। तो उसके बाद बाकी जो है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में 2-2, 3-3 करके ब्याते रहेंगी और वो उसी तरीके से उसका बनता रहेगा। अभी जो मिल्क प्रोडक्शन अभी चल रहा है इस साल, तो जनवरी में हम लोग 12,000 लीटर को पार कर गए थे। फरवरी में भी हम लोग 12,000 से थोड़ा ज़्यादा करेंगे दूध। मार्च में हम लोग 14-14,500 लीटर के करीब पहुँचेंगे। फिर अप्रैल से धीरे धीरे 1,000 लीटर, 1,200 लीटर करके घटते हुए 7,500-8,000 लीटर पे आएंगे हम लोग।
अगस्त सितंबर में, और फिर अक्टूबर से हम लोग 12,000 का लय पकड़ेंगे। और इस साल का जो पैदा होने का उम्मीद लग रहा है, तो जितने जानवर हैं उस हिसाब से उम्मीद हम लोग 1,70,000 से 1,75,000 लीटर का कर रहे हैं। मतलब महीने का एवरेज 13-14 हज़ार का लेके चल रहे हैं। अगर 13,000 लीटर का भी एवरेज पकड़िए तो 1,30,000 और 13 दूना 26, माने 1,56,57,000 लीटर दूध पैदा करने का चल रहे हैं। तो ओवरऑल साल भर में जो दूध पैदा करने का हम लोग सोच रहे हैं वो 65 से 70 लाख का दूध का उत्पादन करने का विचार है। और उसके अगेंस्ट में जो खर्चा होगा उसमें 2.5 लाख रुपए के करीब भूसा हम लोग खरीदेंगे। अपना और बाहर का साइलेज मिला के 4.5 लाख 4.5 लाख रुपए भूसे पे खर्च होगा, तो 6 लाख रुपए वहाँ मान लीजिए। उसके बाद दाने का जो एवरेज है पूरे साल का 36 लाख रुपए के करीब दाने का एवरेज होगा। 36 और 6 42 लाख यहाँ खर्च हो जाएगा। स्टाफिंग वगैरह पे 8, 8.5, 9 लाख रुपए खर्च होंगे, माने 51-52 लाख रुपए के करीब ये खर्च आपका निकल जाएगा। अब बात है कि 1 लाख साल का आप जो दूध बेचने की बात कर रहे हैं हम लोग 13,000 के हिसाब से 1,30,000 में 1,30,000 और 13-26 माने 1,56,000 दूध अगर बेच रहे हैं तो उसमें मान के चलिए कि 12-13 हज़ार लीटर तो दूध बेच ही नहीं सकते हैं, वो बच्चा पिएगा यहाँ पे होगा। तो एवरेज जो है महीने का 1,000 लीटर के करीब हम लोग मान के चल रहे हैं, 12,000 लीटर निकाल दे रहे हैं उसमें, क्योंकि बछिया पीती है, लोग पीते हैं, सब लोग, हम लोग का घर में यूज होता है। तो 12,000 निकाल दीजिए तो बच जाएगा 1,40,000 लीटर दूध करीब करीब बेचने की उम्मीद है। तो 1,40,000 के हम लोग भाव लगाते हैं 40 रुपये के हिसाब से, तो 40 लाख रुपये और 40,000 का 16,000 माने 56-57 लाख रुपए से लेके 56 से लेके 60 लाख के करीब में दूध बिकेगा। 51-52 लाख रुपए खर्च होगा, 9-10 लाख रुपया दूध से बचेगा, और बाकी जो 14-15 जानवर बेचेंगे तो उससे 10-12 लाख 13 लाख रुपए जैसा जो आ जाए वो अपना प्रॉफिट होगा। मतलब 20-25 लाख रुपए के करीब उम्मीद है कि इस साल ये पूरा जितना बड़ा सेटअप हम लोग का है उसमें हम लोग कमा के निकलेंगे। और फिर अगले साल और प्रोडक्शन जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो यही अभी प्रोग्राम है, और देखिए इसमें आगे कहाँ तक हम लोग सफल हो पाते हैं। मतलब उम्मीद तो यही है कि अगर 30 गाय हमारी जो है मिल करके 800 लीटर दूध कर दे तो बहुत बढ़िया कहलाएगा उस समय फिगर, और 500 से लेके 800 के बीच में रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर है कि कम मैंने मिनिमम 15,000 लीटर जाएँ और मैक्सिमम जो है वो 18,000-20,000 लीटर तक एक महीने का प्रोडक्शन, यही उम्मीद हम लोग इससे कर रहे हैं। तो यही सब डिटेल है, बाकी फिर आगे मिलेंगे इसके बारे में और एक्सप्लेन करने के लिए। मोटा मोटी हमने क्या फार्म का सिचुएशन अगले साल इस साल का है वो बता ही दिए हैं। अब इसी हिसाब से बाकी चीज़ आप भी समझिए, देखिए, और जो समझ में आए अगर कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन हमें डालिए, उस क्वेश्चन को देख करके हम लोग आंसर करेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर आगे की वीडियो में।